लेकिन उन्हें नहीं लगा था कि उनके पढ़ाए गए छात्रों को यल विश्वविद्यालय में दाखिला मिलेगा। परंतु उनमें शिक्षक बनने का जुनून नहीं था और जिन छात्रों को उन्होंने पढ़ाया था उनके बारे में भी इसी तरह की उम्मीद की जा सकती थी। वह परीक्षा पहले क्यों नहीं दे सका। तब से कॉलेज में उसकी प्रसिद्धि बढ़ती गई और छात्रों का आना जाना लगा रहा। यहाँ तक कि प्रतिष्ठित स्कूलों के प्रोफेसरों ने भी उनसे संपर्क किया और विश्वविद्यालय में एक व्याख्याता पद की सिफारिश की। इससे न केवल उनका रिज्यूम बेहतर हुआ बल्कि उन्होंने ऊंचे तबके के लोगों से भी संबंध बनाए। हालांकि अधिक पहचान पाने के लिए यूमो ने अपनी सारी बचत खर्च कर दी और सफलतापूर्वक ऊंचाई पर पहुंच गए। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने रातों में मेहनत की। दिन में उन्होंने एक सभ्य और विदेशी शिक्षाविद का रूप ले लिया। उनकी प्रतिभा और बेहतरीन व्यक्तित्व ने उन्हें तुरंत सराहनीय बना दिया। फिर उन्हें एक युवा प्रतिभा से मिलवाया गया। एक निजी जांच के बाद यूमो और उस व्यक्ति ने साथ समय बिताना शुरू किया। हालांकि वह उनका आदर्श व्यक्ति नहीं था, परंतु वे दूसरे की स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकते थे। आखिरकार दूसरे व्यक्ति की केयर और समझ के कारण उन्होंने रिश्ता जारी रखने का सोचा। जब माता पिता से मिलने का वक्त आया तो यूमो ने दिखावटी माता पिता को उनका परिचय कराने की योजना बनाई। उनकी योजना के तहत दोनों पक्षों ने सहमति बनाई और यूमो की योजना सफल रही। यूमो के सपने का जीवन अब उन्हें जीने को मिला। वह न सिर्फ अपनी पसंदीदा कार चला रही थी बल्कि अपने पति की प्रतिष्ठा के कारण सेलिब्रिटी सर्कल का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन उनके पति संतुष्ट नहीं थे और मिलकर बदलाव की ओर बढ़ रहे थे। एक चैरिटी कार्यक्रम के दौरान एक कठिन स्थिति आ गई जब बहरे बच्चों के शिक्षक समय से उपस्थित नहीं हो सके। इस स्थिति में यूमो ने अनुवादक की भूमिका निभाई और बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाया। उन्होंने बच्चों के साथ मंच पर जाकर भाषण पूरा किया जिससे वहां तालियों की गूंज बन गई। 1 जुलाई के बाद से वह और उनके पति लगातार लोगों से घिरे रहते हैं। उन्होंने समाज के बड़े नेताओं के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाया। अपनी नई जिंदगी को अनुकूलित करते हुए उनकी राह में उनके जीवन का एक भूला हुआ चेहरा अचानक आ गया। उनका पूर्व बॉस असली अन्ना, जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया।